start identifying functions की domain और range. So first of all हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्वेश्चन है कि हमें फंक्शंस गिवन होंगे और हमें उनकी डोमेन्स और रेंजेस बतानी है. So functions are these five. First option is y is equal to x squared. सबसे पहले let's focus on telling domain. तो डोमेन के लिए हम ये देखेंगे कि हम इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं. इफ आर अल्टीमेट डोमेन इज रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये फंक्शन अलाउ ना करता हो. बेसिकली अलाउ ना करने का मतलब है जिस पर आंसर इंफिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड हो. सो फॉर दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर के लिए ऑल रियल नंबर्स इज इट्स डोमेन, या फिर आप कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसमें हमने पेरेंथेसिस या ये राउंड ब्रैकेट्स यूज की हैं फॉर इन्फिनिटीज, रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटी इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसके दरमियान की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है. y इज इक्वल टू 1/x. अब इसके अंदर भी हम हर रियल नंबर लिख सकते हैं, एक डिफाइंड आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो रेंज का सेट हो उसके अंदर डिफाइंड वैल्यूज होनी चाहिए. इवन इफ द सेट इज इनफाइनाइट, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी डिफाइंड. तो लेकिन अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये फंक्शन x की वैल्यू 0 अलाउ नहीं करता, तो वी कैन राइट ऑल रियल नंबर्स -0. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट. या फिर हम लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है. यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जहाँ पर 0 और इन्फिनिटी दोनों इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इनके दरमियान के सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं. सो इट्स द सेम थिंग एज सेइंग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 को निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. अब स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर अगर आपका आंसर रियल वैल्यूज आनी चाहिए फॉर द रेंज, इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, बिकॉज अ नेगेटिव वैल्यू इन स्क्वायर रूट ब्रिंग्स अस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा. तो इसमें हम सिर्फ वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू ना आए. द मैक्सिमम थिंग स्क्वायर रूट के अंदर आ सकती है दैट इज अ 0. तो हमारी यहाँ पर जो डोमेन बनेगी दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जहाँ पे 0 को हम पुट कर सकते हैं लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट इन द डोमेन. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x. वंस अगेन अंदर जो वैल्यू है 4 - x जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए. 0 से बड़ी वैल्यूज भी हो सकती हैं लेकिन 0 से छोटी वैल्यू 4 - x की ओवरऑल 0 से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए. सो लेट्स सी, हमारे पास 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस implies कि -x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, what we do is we subtract the 4 on this side and subtract the 4 on this side. So -x should be greater than equal to -4 and multiply this entire inequality by -1. तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. x is less than equal to 4. So this says कि हमारी जो डोमेन है that is from -infinity, और मैक्सिमम वैल्यूज की 4 हो सकती है जिसमें 4 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 4 पुट करने पर 4 - 4 0 आ जाता है, अलाउड. 4 से कोई हम छोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2 is 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 is also allowed. So all the values from negative infinity to 4 where negative infinity is not included but 4 is included. Once again 1 - x square, इसके लिए भी हमारे पास 1 - x square की वैल्यू should be greater than equal to 0. स्क्वायर रूट में जो भी है उसकी वैल्यू should be greater than equal to 0. Once again यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, this is a +1. So we subtract 1 on both sides, -1 on this side and -1 on this side. तो ये हमारा हो जाएगा -x square is greater than equal to -1. हमें अल्टीमेटली ये फाइंड करना होता है कि हमारा x किस जगह पे लाई कर सकता है. सो देयर इज अ नेगेटिव हियर और ये नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई दिस एंटायर इनइक्वालिटी बाय -1. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1, तो it becomes x square is less than equal to 1, because negative से